नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं जितेंद्र ज्योति। नॉर्थ ईस्ट के समाचार आप देख सकते हैं नेशनल न्यूज चैनल न्यूज एक्सप्रेस पर। समय होगा सुबह 7:30 से 7:45। जहां महाराष्ट्र और हरियाणा में बीजेपी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, वहीं अरुणाचल प्रदेश में मोदी का जादू नहीं चल पाया। प्रदेश के कानूवारी विधानसभा उपचुनाव में रविवार को नतीजों का ऐलान हो गया है, जिसमें कांग्रेस के गाब्रिएल देनवांग वांगसु ने बाजी मार ली है। गाब्रिएल ने बीजेपी के रोनगाई महाम को महज 885 मतों से पराजित किया। जीत के ऐलान के बाद सीएम नाबम तुकी ने वांगसु की जीत पर उन्हें बधाई दी, साथ ही जनता का धन्यवाद दिया। वहीं स्थानीय नेताओं में भी कांग्रेस की जीत की खुशी देखी जा रही है। कांग्रेस सेवा दल के चीफ ऑर्गेनाइजर कीपा काहा ने भी गाब्रिएल को जीत की बधाई दी, साथ ही कांग्रेस आला कमान सोनिया गांधी का भी धन्यवाद दिया। आपको बता दें कि कानूबारी सीट कांग्रेस नेता नेवलई तीन खतरा के निधन के बाद खाली हो गई थी। हम लोग काफ़ी खुश है क्योंकि वहाँ में बीजेपी के बड़े बड़े नेता लोग आए कैंपिंग करने के लिए, लेकिन हमने काफ़ी मेहनत करा और कांग्रेस हाई कमान का ब्लेसिंग से, माननीय मुख्यमंत्री जी और पीसीसी अध्यक्ष का उनका ब्लेसिंग से हम लोग ने चुनाव जीत लिया और हम लोग कांग्रेस का सारा परिवार काफ़ी खुश है। आज अरुणाचल प्रदेश ऐसा एक राज्य है, कांग्रेस का दबदबा रहा। मोदी वे दूसरा देश में हो सकता है, देश का अलग हिस्सा में किरण रिजिजू साहब आए थे और डॉक्टर सोनवाल भी आए थे। बड़े बड़े बीजेपी के असम के एमपी काफ़ी लोग ने प्रचार किया, लेकिन हम लोग का यहाँ से तो कोई बड़ा नेता गया नहीं है। आखिर में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और पीसीसी अध्यक्ष गए थे, उनका नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा है और सोनिया गांधी जी का आशीर्वाद लेके हम उसमें कोई मोदी का वेव कुछ दबदबाव नहीं है। उसमें मोदी का वेव तो पूरा कानूबारी में फेल हो गया। कानूबारी की जनता ने फिर से कांग्रेस को जिताया है। हमने कांग्रेस को सपोर्ट किया है, हर बार की तरह इस बार भी हमारे ऊपर विश्वास दिया है और हम चेष्टा करेंगे, हम चाहेंगे कि आने वाले समय में भी कांग्रेस कानूबारी जनता के लिए कुछ अच्छा काम करे ताकि उनका भरोसा हम पे टिका रहे। धन्यवाद। The oldest political party, Congress, proved to be a favorite again in the land of rising sun, Arunachal Pradesh, with the victory of Congress candidate Gabriel D. Wangsu, who outscored BJP's candidate Rongnai Maham by 885 votes today in the Kanubari by-election. With the speculations of Union Home Minister MOS Kiran Rijiju's visit, the result went in the favor of BJP at that time, but the win today of Congress clearly shows that Congress is still one of the dominant state in the country. With camera person Hitesh, this is Karpuchisi reporting for Eastern Sky Media, Arunachal Pradesh. अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में शनिवार को प्रदेश के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के संसदीय सचिव बामंग फेलिक्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने एसोसिएशन और सोसाइटी के निर्माण को लेकर कहा कि प्रदेश सरकार किसी से भी आग्रह नहीं करती है कि वो राज्य में कोई सोसाइटी या संस्था बनाए। ईटानगर में रविवार को ईटानगर वेलफेयर एसोसिएशन का चुनाव संपन्न हुआ। इस मुद्दे पर जब बामंग से सवाल पूछे गए तो उन्होंने साफ कर दिया कि सरकार किसी से नहीं कहती कि वो संस्था या सोसाइटी का गठन करे। बामंग ने ये भी कहा कि ईटानगर में पहले से ही नगर निगम कार्य कर रहा है, जहां जनता की ओर से चुने हुए प्रत्याशी भेजे गए हैं और उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि वे अपने अपने क्षेत्र में लोगों की समस्याओं का समाधान करें। Government is not insisting anybody to have that kind of organization. We have our municipalities. The entire twin city of the state capital is divided into wards. And they are looking after the wards. The councillors are looking after the wards. अरुणाचल सरकार के स्पोक्स पर्सन और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी आईपीआर बामंग फेलिक्स का यह कहना है कि जो ट्विन कैपिटल है यानी स्टेट कैपिटल जो है ईटानगर, तो यहाँ के जितने भी एरिया है उसको वार्ड के हिसाब से बांटा गया है और यहाँ के काउंसिलर का जिम्मा रहता है कि वो हर प्रॉब्लम को सॉल्व करें। और उनका ये भी कहना है कि ईटानगर मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन का जो अभी इलेक्शन होने जा रहा है उनको वो रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। और उनका ये कहना है कि अरुणाचल के सरकार किसी भी इंडिविजुअल को इंसिस्ट नहीं करते हैं कि इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करें। कैमरामैन ताजु मिन्नू के साथ मैं नीलम राजा, ईस्टर्न स्काई मीडिया, अरुणाचल प्रदेश। ईटानगर में रविवार को अरुणाचल प्रेस क्लब में मेचुका एडवेंचर फेस्टिवल के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन टूरिज्म विभाग की ओर से किया गया था। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश के पर्यटक विभाग के सचिव डॉक्टर जोरमबेड़ा ने बताया कि ये फेस्टिवल 7 से 9 नवंबर के बीच वेस्ट सियांग के मेचुका में होगा। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नाबम तुकी करेंगे, जबकि समापन पर गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू संबोधन करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एडवेंचर एंड मेचुका नाम से एक शॉर्ट स्टोरी भी दिखाई गई। A town of 10,000 people
Mechuka is home to a number of tribes, religions and languages. This picturesque valley lies 29 kilometers away from Indo-Tibet. What better way to take in the scenery than to get a bird's eye view of the magnificent valley of Mechuka? Travel across mountains and valleys to get healed by the Siong waters. Seeks a culturally exotic experience, more so than simple luxury. डॉक्टर जोरामेडा ने ये भी बताया कि फेस्टिवल में कई एडवेंचरस एक्टिविटी जैसे राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, माउंटेन बाइकिंग की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे मेचुका से विधायक पीडी सोना ने बताया है कि इससे मेचुका के पर्यटकों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, जिसका प्रतिकूल प्रभाव राज्य की अर्थव्यवस्था पर दिखेगा। आपको बता दें कि पर्यटक विभाग की तरफ से फेस्टिवल की तैयारियां शुरू हो गई है। For me here as a Secretary Tourism, I will always vouch for this point that tourism sector is one and only one means of sustainable development for the state, and the tourism potential of Arunachal is an untold story, and the tourism potential of Arunachal is an untapped gold mine. This can be means of livelihood for a good number of the youths of the state. We are happy to inform all of you that Department of Tourism, Government of Arunachal Pradesh has declared Mechuka Adventure Festival as one of its calendar events. One of the 5 calendar events, the others are the Tawang Festival, Pangsu Pass Winter Festival, Siang River Festival, and Zero Festival of Music, and this Mechuka Adventure Festival. We'll be hosting a series of events such as parasailing, microlight aircrafts, air rifles, rafting and kayaking, archery, rappelling and river crossing. Even we are trying to include horse riding and trekking, mountain bikes, food stalls, etc. Would like to thank Department of Tourism and the Chief Minister of Arunachal for supporting this festival, looking into the potential of that place, which can become a source of sustainable income for the local youth and the people there. And that has been the major objective, for conceptualizing this festival. And we see a very good future for this festival, since the Ministry of Tourism, Government of India is also supporting, and our own Department of Tourism is also supporting. मणिपुर प्रेस क्लब में रविवार को मणिपुर वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन ने राज्य के सभी पत्रकारों के लिए 1 दिवसीय फ्री हेल्थ कैंप का आयोजन किया। कार्यक्रम सुबह 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक चली। इस शिविर में डीडी, आकाशवाणी सहित मणिपुर के सभी मीडिया घराने शामिल हुए। साथ ही उनके परिजनों ने भी शिविर का लाभ उठाया। स्वास्थ्य शिविर में गायनाकोलॉजिस्ट, डेंटल, आईज सभी का फ्री इलाज किया गया। मणिपुर वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट रतन तुआंग ने बताया है कि इस शिविर का सभी ने लाभ उठाया। आईज हो या डेंटल, हर डिपार्टमेंट में 80 से 70 लोगों ने भाग लिया। वहीं आज रिम्स में भी फ्री सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट किया जाएगा। आपको बता दें कि मणिपुर वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन जर्नलिस्ट के हक में काम करती है। We have 268 registered member of AMJU, and in addition to this, we have another 150 new entrant journalist member here in AMJU. And everybody aware of here in Manipur, they are getting very less salary in comparatively to the other state like Delhi, Mumbai, whatever. So we are getting very less, and we're doing very hard. And in view of that, we would like to AMJU would like to do some welfare scheme, welfare project for them. That's why this is one of among them. Why we are organizing free medical camp, especially for journalists and their family. मणिपुर में बाल अधिकार के संरक्षण के लिए काम कर रहे आयोग ने शनिवार को मणिपुर प्रेस क्लब में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा के मुद्दे पर चर्चा की गई।
इस दौरान MCPCR के चेयरमैन नावाचंद्रा सिंह ने बच्चों की शिक्षा को अनिवार्य बताया। साथ ही कहा कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन राज्य में अब तक 50 से ज्यादा मामलों को संभाल रही है। वहीं MCPCR के सदस्य हसीन चिश्ती ने बताया है कि मणिपुर में उनकी संस्था गरीब बच्चों के अधिकारियों के लिए काम कर रही है। वहीं हसीन चिश्ती ने कहा कि जिन बच्चों का गरीबी के कारण बचपन छिन जाता है और जिन बच्चों का विभिन्न क्षेत्रों में शोषण किया जाता है, मणिपुर आयोग उनके अधिकारों के लिए खड़ी रहती है। Actually, in Manipur especially, as we are in this region, I would like to, the children are in a very, I had never imagined, I had never thought that children may be treated like that. They are in a very bad condition, very bad position. They are being treated like they are being raped, small children, 6 years old. It is real, it's not only in newspaper, we have seen. And children are being beaten, are being used as servant. In the name of that, what some educated people do, they take the child from the parents, poor parents. They say we'll give her education, but in fact they enroll the name also, enroll the name of the child in a school, but don't send the child. They do household work, and the children of the family treat them badly, beat them, molest them, and the master of the house use her. अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में 25 अक्टूबर को म्यू इवेंट मैनेजमेंट ग्रुप रॉक म्यूजिक इवेंट कैपिटल कियोस्क का आयोजन करने जा रहा है। इसके लिए शनिवार को ईटानगर के आई पार्क कैफेटेरिया में ऑडिशन रखा गया। ऑडिशन में 6 बैंड्स को चुना गया है। इवेंट के ऑर्गेनाइजर सुबुनामू ने बताया है कि चुने गए सभी बैंड्स इवेंट्स में परफॉर्म करेंगे। सुबुनामू ने ये भी बताया कि इवेंट का मकसद प्रदेश के लोकल बैंड्स को प्रोत्साहन करना है और युवाओं के लिए रोजगार का प्लेटफॉर्म भी तैयार करना। कैपिटल केओस इवेंट के मेंबर तांबा दोनी ने बताया है कि चुने हुए सभी बैंड्स को प्रोत्साहन तो मिलेगा ही, साथ ही इन्हें बड़े बैंड्स के साथ भी काम करने का मौका मिलेगा। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का आयोजन ईटानगर के ड्री ग्राउंड में होगा। कैपिटल कियोस 2014 जो कि 25 तारीख को यहाँ ड्री ग्राउंड पे होने को जा रहा है और उसी फंक्शन के लिए यहाँ पर ये आईजी पार्क कैफेटेरिया में एक ख़ास यहाँ पे ऑडिशन का प्रोग्राम रखा गया है। और यहाँ हमारे साथ जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है म्याओ इवेंट्स के मौजूद है, कुछ सदस्य यहाँ मौजूद है। आइए उनसे कुछ खास चीज़ यहाँ पर बात करते हैं। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुबू नोमो। नोमो जी, हमें ये बताइए कि मेन जो ये इवेंट आप कराने जा रहे हैं 25 तारीख को, उसका मेन मोटिव क्या है आपका? एक्चुअली इसमें मोटिव हमारा है कि टू प्रमोट द लोकल म्यूज़िक सीन, स्पेशली रॉक और मेटल जो जॉनर्स ऑफ म्यूज़िक है, उसी को प्रमोट करने का हम अपना बेसिक ऑब्जेक्टिव है। धोनी जी, आप बताइए कि कितने लोग, मतलब लोकल जो यहाँ कितने बैंड यहाँ पर सम्मिलित होने जा रहे हैं इस प्रोग्राम में? लोकल सो फार हमारे यहाँ 6 बैंड रजिस्टर किया है। एक्चुअली उससे ज़्यादा था तो कोई लोग नहीं आ पाया। आई थिंक शायद वो लोग रेडी नहीं था होगा, तो लाइक टोटल तो 6 बैंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आज उसी का ऑडिशन होगा। देन आफ्टर द ऑडिशन हम लोग का एक प्रमोशनल इवेंट होगा जो कि फ्री का है, कोई भी आ सकते हैं देखने के लिए। तो जो ऑडिशन में क्वालिफाई होगा वो उसके बाद वो प्रमोशनल इवेंट में प्ले करेगा। और वहाँ पे एक हेडलाइनिंग बैंड भी होगा जो कि 25 तारीख को प्ले कर ही रहा है। तो वो एक्चुअली हमारा ही बैंड है, तो वो हेडलाइनिंग बैंड होगा, वो वही है। इनका मुख्य उद्देश्य वही है कि ये यहाँ के जो लोकल जो टैलेंट है उसको बाहर में लोगों को दिखाए और यहाँ का जो लोकल यूथ है जो उनके अंदर जो प्रतिभा छुपी हुई है उसको उजागर करने के लिए ये खास मुख्य उनका जो शो 25 तारीख को होने को जा रहा है ड्री ग्राउंड में। और यहाँ जो एडिशन चल रहा है वो यहाँ पर भी काफ़ी तादाद पर लोकल बैंड्स भी आए यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए। इसके बाद इन्होंने प्री इवेंट भी रखा हुआ है। कैमरामैन राहुल के साथ अभिनव वर्मा, ईस्टर्न स्काई मीडिया, अरुणाचल प्रदेश। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में कोमबिरन गांव के पास शनिवार को कुछ हमलावरों ने 2 ट्रकों पर अंधाधुंध फायरिंग की। इस गोलीबारी में दोनों ट्रक ड्राइवर जख्मी हो गए, जिसमें एक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे रिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमले का शक जिरेंग्रों क्रांतिकारी मोर्चा पर जताया जा रहा है। घायलों के मुताबिक दोनों ट्रक सीमेंट लोड करके जिमरिम से इम्फाल लौट रहे थे। उसी दौरान जब इनके ट्रक कोमरिम गांव के पास पहुंचा तो कुछ हमलावरों ने इनके ट्रक पर फायरिंग शुरू कर दी। फिलहाल नुंगबा पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।
अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले में सरकार ने एक रस्सी वाले पुल के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। अंजाव से विधायक और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कालिखो पुल ने बताया कि उन्होंने जिले के सभी रस्सी से बने पुलों को हटवा दिया। साथ ही लोगों की सहूलियत के मद्देनजर जिले में करीब 115 लकड़ी के पुलों का निर्माण करवाया गया है, जिसके कारण लोगों को अब दूर दराज तक जाना आसान हो जाएगा। कालिखो पुल ने बताया है कि रस्सी से बने पुल काफी जानलेवा है और इसी को देखते हुए उन्होंने सामान्य पुलों का निर्माण करवाया ताकि लोगों को खतरे से बचाया जा सके। आपको बता दें कि अंजाव में पिछले काफी वक्त से लोग एक रस्सी वाले पुल का प्रयोग करने पर मजबूर थे, लिहाजा लोगों को जान जोखिम में डालते हुए रस्सी वाले पुल का इस्तेमाल करना पड़ता था। लेकिन अब लकड़ी के सामान्य पुलों और वाटर ट्रैक्स की मदद से लोगों को अपनी मंजिल तक पहुँचना आसान होगा। तो यहाँ का जो मेन जो लाइफलाइन है वो वाटर ट्रैक्स है, वाटर ट्रैक और सस्पेंशन, फुट सस्पेंशन ब्रिज। तो वाटर ट्रैक्स वैलीज में अभी भी वन साइड में हम लोग का रूट गया तो दूसरा साइड में वाटर ट्रैक से ही जाता है। तो गांव-गांव को जो कनेक्ट करता है अभी भी मैक्सिमम एरिया में वाटर ट्रैक से ही कवर हो रहा है। और जब हम यहाँ से मिले नहीं बना उससे पहले यहाँ केवल 13 फुट सस्पेंशन ब्रिज हुआ करता था। आज हमारे पास 119 फुट सस्पेंशन ब्रिज है। तो जो सिंगल वायर रूप, एक वायर रूप होता है, एक पार से दूसरे पार को कनेक्ट करता है, स्विंग करके पार करता है, जो लकड़ी का एक हुक बनता है, उसमें बहुत लाइफ रिस्क है। मैं खुद भी 2 बार एक्सीडेंट से फेस किया हूँ। तो वो जो सिंगल वायर रूप से जो पार होता था वो अभी मैंने ख़त्म किया। तो कम्युनिकेशन आज जो 3-4 दिन का फुट मास होता था वो ख़त्म होके अभी कहीं भी जाना है 4 घंटा, 3 घंटा, 2 घंटा में कवर हो जाता है। जहाँ जहाँ एक गांव से दूसरा गांव खेती को जाना है, खेती करता है या हंटिंग्स के लिए जाता है, वहाँ तो वो लोग यूज़ करता है अभी भी। लेकिन एक गांव से दूसरा गांव को कनेक्ट करना या एक वैली से दूसरा गांव को मैंने वैली को कनेक्ट करना है, वो उसमें आपको अभी क्या बोलते हैं सिंगल वायर रूप ब्रिज नहीं मिलेगा और ट्विन नहीं मिलेगा। ट्विन बोलता है उसको हम लोग, सिंगल वायर रूप में जो पार करते हैं उसमें बच्चे पार नहीं कर सकते, औरत के लिए बहुत तकलीफ होता है। तो लेकिन गांव का आदमी अभी भी उसमें डिपेंड करता है। लेकिन पब्लिक मूवमेंट इन जनरल एक गांव से दूसरे गांव जाना या एक एरिया से दूसरे एरिया जाना, वैसे एरिया में अभी वो सिंगल वायर रूप नहीं है। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।